दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें नमिता थापर ने नवाज की कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताए थे। सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर की एक खासियत होती है, बट अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी मानना चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वीडियो नमिता थापर ने बनाया था उसमें कहीं से धर्म के बारे में उसने कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं की थी जिससे कि कोई भी धर्म के इंसान को आहत हो। बावजूद इसके इस वीडियो के बाद नमिता थापर को न केवल व्यक्तिगत तौर पर जो है वो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके जो परिवार पर भी जो है वो आक्षेप लगाए गए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये जो ट्रोलिंग हुई थी क्या वो सही थी या गलत। तो दोस्तों ट्रोलिंग जो थी या किसी पर जो व्यक्तिगत किसी पर जो है वो कमेंट करना, जाहिर तौर पर कमेंट किया जा सकता है। दूसरी तरफ क्या नमिता थापर का वीडियो बनाना और नवाज को के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताना क्या ये जायज़ था? अगर हम इस पहलू पर बात करते हैं दोस्तों, तो अगर कोई भी इंसान, मैं, आप या कोई भी इंसान, जैसा कि नमिता थापर ने ही कमेंट किया था, तो कमेंट करके ये बताना कि कोई पर्टिकुलर जो कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे शरीर का कोई एक पोस्चर बनता है और उस पोस्चर से अगर शरीर को बेनिफिट हो रहा है और इस बात की अगर कोई चर्चा कर रहा है इंसान, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई इंसान हेल्थ बेनिफिट बता रहा है कि आप अगर आप झुकते हो इस पोजीशन में तो उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और ये सिर्फ ये बात नहीं है, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको बहुत सारी ऐसी पोजीशन बताते हैं जो जाहिर तौर पर जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होता है। अब अगर इसको हम धर्म से जोड़ करके देखते हैं तो ये सबकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता होती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो बात थी वो ट्रोलिंग वाली बात थी। अगर ट्रोलिंग वाली बात होती तो मैं समझता हूँ नमिता थापर जैसी जो खुद व्यक्ति है या व्यक्तित्व है, इस तरह की चीज़ें या इस तरह का वीडियो बनाकर पोस्ट नहीं करती और लोगों को इस बात को लेकर कि नवाज के बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। अगेन फिर पुनः मैं दोबारा से जो है इस बात को कहता हूँ कि धर्म के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स जो इसके पोस्चर है उसके बारे में बोला था। और अगर उन्होंने बोला था तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत नहीं था। हमारे योगा के बारे में बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। तो क्योंकि जाहिर तौर पर अगर शरीर का कुछ एक पोजीशन बनता है, शरीर एक निश्चित मुद्रा में अगर मुड़ता है, घूमता है, हम उसको रिपीट करते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे जो मन को ज़रूर शांति मिलती है, हमारे शरीर को बेनिफिट होता है। अब एक खास वर्ग, अगर किसी खास चीज़ को टारगेट करना है किसी को, तो उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक बृहद पैमाने पर अगर हम लार्जर स्केल पर इस बात को देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है तो ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ट्रोलिंग हुई है तो मैं समझता हूँ नमिता थापर को इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये इस तरह के मानसिकता के लोग ट्रोलिंग करते हैं, इनकी समझ जो है वो लिमिटेड है। और इंसान जब धर्म के लिए क्रूर होता है, धर्म के लिए जब कट्टर होता है, तो उसकी जो जाहिर तौर पर उसकी समझ जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। और जब इंसान की समझ शून्य हो जाती है, वो अपने हिसाब से सोचना बंद कर देता है, तो उसके नज़र में फिर कुछ ऐसा रह ही नहीं जाता जो सही या गलत है। तो ऐसे इंसान की परवाह नहीं करनी चाहिए। और जहाँ समाज में, जिस भी धर्म में, जिस भी वर्ग में अगर कुछ अच्छा दिखता है तो हमें उस पर बात करनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर कुछ बुरा दिखता है तो उस पर भी ज़रूरी है और पुरजोर तरीके से बात करनी चाहिए। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।